स्टूडेंट्स आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो करंट लायबिलिटी नहीं है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजन और ट्रेड पेबल्स। तो स्टूडेंट्स शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन और ट्रेड पेबल, ये तीनों तो करंट लायबिलिटी होते हैं। तो जो करंट लायबिलिटी नहीं होता इनमें से वो है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज़। ये नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर शो किया जाता है, ठीक है। ये नॉन करंट लायबिलिटी के एक हेड है जो आपका उसका सब हेड हुआ करता है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज़। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा है कि स्केड्यूल 3 के जो कंपनीज एक्ट 2013 का स्केड्यूल 3 है उसमें कौन सी एसेट सबसे पहले शो की जाती है। तो सबसे पहले शो की जाती है स्टूडेंट्स कौन सी एसेट, क्या करंट एसेट, करंट इन्वेस्टमेंट, लोन्स एंड एडवांसेस या नॉन करंट एसेट। तो स्टूडेंट्स आंसर है नॉन करंट एसेट। इसको सबसे पहले शो किया जाता है इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एसेट साइड में, ठीक है स्टूडेंट्स। एसेट्स में सबसे पहली एसेट नॉन करंट एसेट होती है, फिर उसके अंदर वेरियस सब हेड्स के अंदर कई सारी एसेट्स आती हैं, फिर करंट एसेट आता है, उसके अंदर वेरियस सब हेड्स के अंदर कई सारी एसेट्स आती हैं, लेकिन जो सबसे पहली एसेट लिखी जाती है वो नॉन करंट एसेट ही होती है। जो पहला मेजर हेड होता है एसेट साइड का वो नॉन करंट एसेट ही होता है।